श्री राम फाउंडेशन द्वारा दहीहंडी का भव्य उत्सव संपन्न। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया को बढ़ावा। मुंबई दहिसर के भाजपा नेता राम यादव के नेतृत्व में श्री राम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट फाउंडेशन व हर हर महादेव मित्र मंडल द्वारा दहिसर वार्ड 1 में दहीहंडी भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद गोपाल शक्ति उपस्थित हुए और राम यादव द्वारा उनका सम्मान स्वागत किया गया। इस आयोजन में फाउंडेशन की तरफ से सभी को गोविंदा पथकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ एम्बुलेंस और मेडिकल की व्यवस्था की गई। आयोजक राम यादव द्वारा बताया गया कि दहीहंडी एक साहसिक खेल है। इस खेल को लेकर सभी गोविंदाओं का मनोबल बढ़ाने का काम हम सब करते हैं और इस बीच करीब 12 वर्षों से दहीहंडी उत्सव का श्री राम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद है गोविंदा पथकों का स्वागत और साहसिक खेल दहीहंडी का बढ़ावा देना। इस मौके पर आयोजन के द्वारा क्या कुछ कहा गया, देखिए इस खबर के माध्यम से। जी हाँ, निश्चित कोरोना के 2 साल के ब्रेक के बाद में इस साल गोविंदा में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्साह दिखाने का एक कारण, जैसा मैंने कहा कि एक तो 2 साल का ब्रेक था। 2 साल के ब्रेक के बाद में महाविकास आघाड़ी सरकार ने जिस प्रकार से हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर सारे बंदी लाने का काम उन्होंने किया और देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार आते ही सारी बंदी तो उन्होंने उठा दी, लेकिन गोविंदा को खेल के साथ में जोड़ दिया। आने वाले दिनों में मुंबई शहर के और महाराष्ट्र के हज़ारों बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और साथ साथ में सिर्फ खेल के साथ में जोड़ा इतना ही नहीं, तो कोई अगर भगवान करे किसी को भी कोई हानि ना हो, लेकिन अगर होता है तो उसकी व्यवस्था भी की है उन्होंने। और साथ साथ में मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने भी एक बहुत बड़ा 10 लाख रुपए का व्यवस्था गोविंदा पथकों को देने का जो घोषणा किया है, इससे कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह दिखाई दिया। और ख़ास करके उत्तर मुंबई में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों आते हैं, मुंबई के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार आते हैं, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखता ही बनता है। और ख़ास करके जिस जगह पर अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, हर हर महादेव मित्र मंडल श्री राम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से ये गोविंदा का उत्सव यहाँ पर हो रहा है। राम यादव और रेखा यादव ये दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बार बार करते रहते हैं और मैं मानता हूँ कि ये हमारी विरासत है, हमारे देश की जो रूढ़ी परंपराओं को कायम रखना, हमारे जो त्योहारों को मनाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं राम और रेखा इन दोनों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उन्हें शुभेच्छा भी देता हूँ। सर्वप्रथम मैं एकनाथ और देवेंद्र जी की सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज पूरे मुंबई शहर में जो एक वातावरण है, हर्ष का वातावरण है कि 2 वर्षों के बाद उन्मुक्त होकर लोग आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी के श्रृंखला में माननीय राम यादव जी ने वार्ड क्रमांक 1 में इस दहीहंडी का आयोजन किया है। 2 चीज़ें सामने आ रही है। एक तो दहीहंडी को अब उत्सव नहीं बल्कि एक खेल के तौर पे तो देखा जा रहा है। दूसरी तरफ उनके लाइफ सेविंग के लिए भी 10 लाख का मुआवजा किया गया है। तीसरी बात यह है कि उन्हें नौकरी भी अब मिलेगी। तो युवाओं इस बार गोविंदाओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। उसका कारण यह है कि पहली बार इन गोविंदाओं के विषय में सोचने वाले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। कि सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की आपने? देखिए, सुरक्षा के लिए तो सरकार ने यहाँ पर 10 लाख का मुआवजा के लिए रखा है, लेकिन साथ ही में हमने एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था यहाँ पर रखी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसी लीला है कि जब भी जन्माष्टमी के लिए गोविंदा लोग पतंग
मटकी फोड़ने आते हैं, तो ऐसा कभी इंजरी होता नहीं है। मेरे वहाँ तो पिछले 12 साल में कभी नहीं हुआ। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा आयोजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और सभी का ध्यान भी रख रहे हैं। देखिए, आयोजन तो होता है, कंपटीशन भी होता है, लेकिन इस बार देखा जा रहा है पारितोषिक का कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपने क्या इनाम रखा, क्या पारितोषिक रखा? देखिए, इनाम हम लोग यहाँ पर सभी मंडल को यहाँ पर कुछ कैश प्राइज़ दे रहे हैं, कुछ ट्रॉफी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग दिखावा नहीं करते। हम लोग एक्चुअल जो साहसी खेल जो दही हंडी का है, हम लोग उसको एक एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी को आज याद करके मटकी का एक आनंद ले रहे हैं। कोई ऐसा प्राइज़ हम लोग ज़्यादा अनाउंस नहीं करते हैं। गोविंदाओं के लिए क्या संदेश है? गोविंदाओं के लिए संदेश है, सेफ चले और दही हंडी के थर के लिए ज़्यादा उत्तेजित ना हो कि पैसे के लालच में आकर आप एक थर लगाने के चक्कर में कहीं इंजरी न कर बैठे। बस यही सब सारी सुविधा अगर वो पालन करते हैं तो मैं मानता हूँ इंजरी कुछ होगी नहीं। राम भाई, आपके पास मेडिकल के लिए यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है? अगर कोई सर, हमारे आजू बाजू में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ पर की है। और मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा देखो सेफ जोन है एकदम, 5 थर 6 थर मैक्सिमम 7 थर, तो इतना ऊपर हम लोग जब जाएंगे नहीं तो इंजरी का भी सवाल नहीं उठता है। देखिए, मैं गोविंदाओं के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि गोविंदाओं ने बहुत मेहनत किया है। आज जो यहाँ से फर्स्ट प्राइज़ जीत के जाए, ऐसा मैं शुभकामनाएं देती हूँ उनको और आने वाले दिन में शुभेच्छा देती हूँ हमारे गोविंदाओं के लिए। और अच्छा खासा मेहनत उन्होंने किया। 2 दिन 3 दिन पहले से ही हमें यहाँ पर बुला के उन्होंने हमें सब अपना व्यवस्था उन्होंने बताया, कैसा अपने को करना है, कैसा नहीं करना है, उस हिसाब से हम लोग ने व्यवस्था की है। देखिए, एक बात तो आयोजकों के लिए भी सरकार ने अच्छा कर दिया है कि गोविंदा को अगर चोट लगती है तो 5 लाख, अगर उनकी मौत होती है तो 10 लाख का मुआवजा है। तो ये तो कहीं ना कहीं आयोजक के लिए भी बड़ी राहत बात है। नहीं, फिलहाल पहली बात तो ऐसा होएगा नहीं। भगवान का ऐसा लीला है, जैसे हमारे हस्बैंड ने बोला है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, कहीं सुना भी नहीं ऐसा कि होएगा। फिलहाल अगर भगवान का कुछ गड़बड़ होता है, कुछ अपना नसीब टेढ़ होता है तो ऐसा कुछ होएगा तो हम उनका ध्यान देंगे।